Hello everyone. So in the previous video we discussed about the format of contract account which is prepared. अब उसमें हमारे पास काफ़ी ऐसी आइटम्स थी which are still undiscussed. जैसे कि हमने अपने एक्सपेंसेस में काफ़ी एक्सपेंसेस पोस्ट किए थे लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक हमने उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को ऐड किया था. अब सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है? कई बार हमारी ऐसी कुछ कॉस्ट होती हैं जिनको हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया होता, बट उनके अलावा उन कॉस्ट के अलावा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की हैं हम फिर भी कुछ खर्चे करते हैं. तो जो खर्चे आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं किए हैं बट स्टिल यू आर डूइंग दोज एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस. और उनको अगर हम कंपाइल करेंगे, एडअप करेंगे तो वो हमारे लिए हमारी कॉस्ट बन जाएगी. अब एक सेकेंड टर्म है विच वॉज नॉट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. वो है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, जिसको आप दो जगह पर पोस्ट कर रहे हो. अब ये क्या है? कई बार क्या होता है कि हमारे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जब हमेशा नॉर्मली ये रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपका एंटर होता है तो उसमें काफ़ी टर्म्स कंडीशंस मेंशन की जाती हैं कि आपने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है और किसके रिगार्डिंग ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है. मीन्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में नेचर ऑफ वर्क स्पेसिफाई हमेशा कर दिया जाएगा. अब कई बार उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा काम देख लेते हैं जो हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर हो सकता है. पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है बट हमें लगता है कि उस काम के बिना हमारा ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता या हम उसको मैंडेटरी कर रहे हैं. तो अब क्योंकि वो आपके प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, आपका वो एक्स्ट्रा वर्क है, इसी वजह से उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा दैट इज कॉल्ड टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन. और आपने अब क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्टर को उसके लिए पे भी करना है, इसी वजह से कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन आपका इसमें आता है. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में तो जो आपने पहले अग्री कर लिया वही रेट आया, बट अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो आपका वो पार्ट भी यहाँ पर आएगा. सो दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन. इसके बेसिस पर अब आपका प्रॉफिट या लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट निकलता है, कैलकुलेट होता है. अब ये जो भी हमने यहाँ पर सारी आइटम्स डिस्कस की या फॉर्मेट डिस्कस किया, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. अब जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है वो भी दो तरह से प्रिपेयर किया जाता है. टाइप्स नहीं हैं, केसेस हैं. दो केसेस में अलग अलग वे से प्रिपेयर किया जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. अब ये जो केसेस हैं दोज आर लाइक दिस कि अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है तो आपका यही सेम रहेगा जो हमने इसमें किया है. अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर ईयर में कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो हम क्या है, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेस से कैसे ही ड्रॉ करेंगे, कुछ आइटम्स होती हैं जिनको चेंज किया जाता है. सो हाउ टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द डिफरेंट केसेस वो हम अब डिस्कस करेंगे. नाउ अब उन केसेस को समझने के लिए कि कैसे बनाया जाता है एक सेकेंड केस में, आपको कुछ टर्म्स के मीनिंग को समझना होगा. दोज टू टर्म्स आर कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड. अब इनका मतलब क्या है? हमारा जब भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है तो दो पार्टीज होती हैं. एक आपका होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक आपकी पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्टी. कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है और कॉन्ट्रैक्टी वो होता है जिसने प्रोजेक्ट लिया होता है और जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर काम करता है. अब इन दोनों के रिलेशन के थ्रू और इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसी के थ्रू हम वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये तभी एप्लीकेबल है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट विद इन 1 पर्टिकुलर ईयर कंप्लीट नहीं हुआ. जैसे कि हमने कहा है कि हमारे दो केसेस रहते हैं हमेशा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, केस 1 एंड केस 2. इफ़ वी टॉक अबाउट केस 1 तब होता है जब आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो विद इन 1 पर्टिकुलर ईयर या जो भी आपको ईयर दिया गया है उस साल वो कंप्लीट हो गया है. और सेकेंड केस ये रहता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने विद इन दैट पर्टिकुलर ईयर या जिस ईयर की आपको डिटेल्स दी हैं वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड का, वो आपका सेकेंड केस का पार्ट है. क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है फिर तो हमारा वही कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका वही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. एग्जैक्टली सेम, कोई आइटम चेंज नहीं हो रही.
बट आपका तभी चेंजेस आते हैं व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो हम जो टर्म्स करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी के रिगार्डिंग है। नाउ मूविंग ऑन टू द टर्म्स। अब टर्म्स क्या है हमारी? लेट्स सपोज वी आर इन द ईयर 2019 टू 20। एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया था, कॉन्ट्रैक्टी ने दिया था। अब कॉन्ट्रैक्टर ने विद इन दैट पर्टिकुलर ईयर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है, इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। ओके फाइन। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे साल में 1920 में कितनी चीज़ों को किस परसेंट से हम डालें, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेमेंट करे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ऑब्वियस है, तो वो उसको फुल पेमेंट तो नहीं कर सकता। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तभी फुल पेमेंट होगी। तो उस केस में हम देखते हैं कि आपका कितना वर्क सर्टिफाइड है। अब वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है? जितना भी एक्सपेंस हुआ है आपका 1920 में, आपके कुछ और आइटम्स, उनको हम कंसीडर करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे और देखेंगे कि काम किस हद तक पूरी तरह से अप टू द मार्क हुआ है। जितना भी आपका काम, लेट्स सपोज आपका वर्क हुआ है 100%, अभी तक जितना आपने किया है उसमें से 90% वर्क हुआ है अभी तक। 90% में से हमने देखा है कि हमारा सिर्फ 70% वर्क ऐसा है जो अप टू द मार्क है क्वालिटी वाइज, जिसको हम कह सकते हैं कि वो अप्रूव्ड है। 100% तो तब हो गया जब आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। लेट्स सपोज इसमें से अभी 90% ही कंप्लीट हुआ है। 90% काम में भी क्या है, अभी जो काम हुआ है उसमें से सिर्फ मैं कहूँगी कि जो 70% वर्क ऐसा है ना, वही कंप्लीट हुआ है अप टू द मार्क। बाकी जो वो ये डिफरेंस कह रहे हैं ना 20% काम हुआ ज़रूर है, बट अभी उसमें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए, अभी उनमें फिनिशिंग नहीं है या अभी हम उसकी क्वालिटी चेक नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने उतना काम बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। जितना भी काम हुआ है उसमें से जितने पार्ट के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाए, एक अप्रूवल मिल जाए कि आपका काम कंप्लीट है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। और जितने काम में से आपका अप्रूवल अभी पेंडिंग है, 90 में से 70 कंप्लीट हुआ है, 20% अभी भी पेंडिंग है, वो आपका हो जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। एक ऐसा काम जो आपके कॉन्ट्रैक्टर ने किया ज़रूर है, बट अभी हम उसके लिए कोई क्वालिटी चेक नहीं कर पा रहे, अप्रूवल नहीं दे पा रहे। वी मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड थिंग्स कि उसमें अभी भी कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशंस चाहिए, अभी वो कंप्लीट नहीं है, तो वो होगा आपका 20% वर्क अनसर्टिफाइड। अब इन दोनों के बेसिस पर ही आपका पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेस्ड है। आपको ऐसे बहुत ही रेयर केसेस आएंगे जब आपका क्वेश्चन आपको फर्स्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट विद इन दैट टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है, बहुत रेयर केसेस हैं। आपको नॉर्मली क्वेश्चंस का कैसे मिलेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी विद इन दैट पर्टिकुलर ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, और उस केस में हर बार आपको वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड का केस निकालना होगा। अब डिफरेंस क्या आता है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट केसेस में ड्रॉ करने हैं। नाउ द डिफरेंस इन बिटवीन द टू केसेस विल बी, फर्स्ट केस में हमारी जो भी आइटम्स हैं लाइक मटेरियल, प्लांट, वो दोनों केसेस में सेम रहती है, आपकी दोनों की ट्रीटमेंट सेम जाएगी। अब आता है आपका एंड पार्ट जो हमने रिकॉर्ड किया था। अब ये पार्ट हमने जो किया था कवर, दैट वाज ऑल रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें से ऐसी दो चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं आपके केस 2 में। आप केस 1 में तो सेम एज इट इज़ रिकॉर्ड करोगे, बट केस 2 में आकर आपकी चेंजेस आएंगी। अब वो चेंजेस क्या है? सबसे पहले, जब भी आप केस नंबर 2 कर रहे हो, व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड विद इन दैट पर्टिकुलर ईयर, आपका ये जो बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है ये नहीं शो किया जाएगा। इसकी जगह पर आप शो करोगे वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। अब उसको कैसे शो करना है, लेट मी शो यू दैट पार्ट। सो हेयर आई हैव टेकन एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मीन्स मैंने बाकी आइटम्स नहीं रिकॉर्ड किए हैं, सिर्फ एक आपको पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है। अब आपका कॉन्ट्रैक्टी के जगह बाय वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, जिसमें यू हैव टू स्पेसिफाई वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड।
अब इन दोनों के वर्किंग नोट्स बनते हैं, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है। अब ये तो हो गया आपका ये पार्ट। अब सेकंड रहता है चेंज। सेकंड चेंज जो आपका प्रीवियस केस से और इस केस में वो ये आता है कि आपका कभी भी हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसको P&L में नहीं डालते हैं। आई एम रिपीटिंग, हमने प्रीवियस केस में क्या किया था कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आप उसको P&L में पोस्ट करते हो, बट इट इज़ नॉट द केस विद केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है कि आपको भी पता ही नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा, कितना कंप्लीट होगा, आगे नेक्स्ट ईयर में क्या एक्सपेंसेस आपको आने वाले हैं, क्या पता नेक्स्ट ईयर में आपका मटेरियल का खर्चा जो आपने एस्टिमेट किया था उसमें इन्फ्लेशन आ जाए। तो उससे क्या है कि आप कभी भी अपने प्रॉफिट को डायरेक्ट P&L में नहीं पोस्ट करते हो, उसको पोस्ट किया जाता है नोशनल पार्ट में। नोशनल मतलब अभी के लिए हम मान रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, बट उसको तब देखेंगे जब आपका कंप्लीट होगा। तो उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है? सो इट विल बी पोस्टेड लाइक दिस। आपको पोस्ट करना है टू नोशनल प्रॉफिट, P&L नहीं लिखना। देन आपको अपने अकाउंट को कंटिन्यू करना है। आपका ये टू नोशनल प्रॉफिट इस साइड आएगा बाय नोशनल प्रॉफिट। उसमें से हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमारा कितना P&L को जाना चाहिए था, और बाकी का पार्ट हम अपने वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व अकाउंट में डालेंगे। अब हमने ये क्यों किया है या ये कैसे किया है, इसके लिए आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाला जाता है। अगेन वो हम निकालना सीखेंगे। अब वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पर कि क्योंकि आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो हम उसके रिगार्डिंग उतने पार्ट का ही प्रॉफिट अपना P&L को डालेंगे। बाकी जो पेंडिंग पोर्शन बचेगा उसको अभी हम रिजर्व्ड प्रॉफिट मान रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट द टू केसेस, और वहाँ पर कैसे कैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ड्रॉ किया जाता है। अभी भी हमारा इसमें एक बेसिक पार्ट रहता है दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वो भी बेस है आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट बिफोर दैट यहाँ पर एक पॉइंट आपका रह गया है। हमने किया था कि हमारे पास वर्क सर्टिफाइड के केस में कि 90% का वो 70% ही पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 20% अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि 20% कंप्लीट हो गया है, बट क्योंकि वो अभी कॉन्ट्रैक्टी क्या चाहता है कि हम कंप्लीट पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को ना करें, ताकि वो फ्यूचर में कभी हमें पेमेंट करने से फ्यूचर में हमारे लिए काम करने से मना ना कर दे। इसी वजह से वो 20% अपने पास रिजर्व रख रहा है। तो जो ये 20% रखा जा रहा है, इसका कोई भी रीज़न हो सकता है फॉर नॉट मेकिंग द पेमेंट। तो सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड में डिफरेंस रहता है। So this was all about our contract account. Do like, share and comment if you truly feel कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल थी. Thank you so much.